एक बड़ा कारण तो टीचर्स ही हैं पढ़ाई को गिराने का, कि बच्चों में ना रिस्पेक्ट का जो एक बेसिक सी जरूरत थी ना कि बच्चे को सीखनी थी, वो सब खत्म हो गया। में ऐसे लोगों पे सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लगता है अगर सच में देश सुधारना है ना तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना है, बाकी सब बाद की बातें। कुछ जैसे आज की डेट में सबसे बड़ी खुशखबरी जो थी 2 दिनों में रही, वो चंद्रयान की रही ना, वो अब अगली मैगजीन में आएगा। कल मैंने एक बड़ी अच्छी सेइंग पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसमें लिखा था चंद्रयान 3 को अपनी कक्षा में पहुंचाने के लिए न जाने कितने टीचर्स समय पर अपनी कक्षाओं में गए होंगे और उन्होंने कक्षाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। मतलब ये उनके जो प्राइमरी टीचर्स जिन लोगों ने अब काम किया वो बुजुर्ग हैं सब, कुछ जवान इसमें बहुत साइंटिस्ट हैं, तुमने देखा सब लोग एज्ड थे, वो औरतें भी, वो आदमी भी। उन सब ने जब पढ़ाई की होगी प्राइमरी स्कूल में तो उनके टीचर्स सच में ग्रेट रहे होंगे। उन्होंने रटवाया नहीं, उन्होंने चीज़ों की समझ दी होगी। और वो साउथ के हैं ज़्यादातर लोग, अगर आपने नोटिस किया हो, उन लोगों के टीचर्स ने प्राइमरी स्टेज में एक रोल प्ले किया कि सीखना कैसे है, तभी वो इतनी हद तक के बड़े बड़े साइंटिस्ट बन पाए। जैसे उसको अगर कंपेयर करें आज के सरकारी स्कूलों से तो बेहद ही घटिया, और बिल्कुल ही जो जिससे घटिया नीचे का स्तर हो नहीं सकता पढ़ाई का, आज वो है स्तर। एक जमाने में प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जितने काबिल लोग थे सब वहीं पढ़ते थे। जो ये टीचर्स की बात थी ना, जैसे इसको मैंने फील किया कि एक बड़ा कारण तो टीचर्स ही हैं पढ़ाई को गिराने का। बच्चे भी हैं, नो डाउट, बच्चे गलत रास्ता पकड़ गए। इस कोविड के बाद तो लगभग बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के पढ़ाई से बिल्कुल हट गए, स्कूल जाते हैं। कल ही जैसे हमारी बातचीत चल रही थी, एक अच्छी टीचर के साथ बातचीत थी, वो केवी में थी, तो उन्होंने बताया कि बच्चों में ना रिस्पेक्ट का जो एक बेसिक सी जरूरत थी ना कि बच्चे को सीखनी थी, वो सब खत्म हो गया। केंद्रीय विद्यालय अच्छे स्कूल माने जाते हैं, उनमें भी चेंज आ गया। जबकि मैं आपको हमेशा पढ़ाती थी कि जेएनवीज और केवीज ये एचआरडी मिनिस्ट्री के बेस्ट स्कूल्स में आते हैं और इनमें कोई बराबरी नहीं है पढ़ाई की, लेकिन वहाँ भी प्रभाव पड़ा इस पेंडेमिक का। तो जो ये सरकारी स्कूल हैं, बिल्कुल ही सरकारी, जैसे गवर्नमेंट दिल्ली की चला रही है या हरियाणा की या यूपी राजस्थान की, इनमें जो आज 1ली से 5वीं के टीचर्स हैं ना, वो इतना, मैं सबकी बात नहीं करती, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी खराब हैं, लेकिन एक बड़ा तबका 100% पैसे दे लेके लगा हुआ है। किसी ने अपनी बहन का फोटो मिक्स करा के लगा दिया और बहन पेपर दे आई, किसी का भाई पेपर दे आया, किसी के जीजा जी पेपर दे आए, किसी का साला पेपर दे आया। ऐसे ही तो हुआ है, ऐसे ही लगे हैं टीचर्स, और क्या। कोई जो पैसे वाले थे उन्होंने पैसे दिए और प्रोफेशनल इस तरह के लोग हायर कर लिए और वो जाके पेपर दे आए। जैसे जिन लोगों से अपनी 10th ढंग से पास नहीं हुई, आज वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के स्कूलों में बैठे टीचिंग कर रहे हैं। जैसे तुम्हें लगता होगा एक नौकरी तो मिली, लेकिन मुझे ये दिखता है कि अगर ये जो कल जो लाइन थी कि चंद्रयान को कक्षा में पहुंचाने वाले उन जिन साइंटिस्ट का काम है, उनके टीचर्स ने बड़ा अच्छा काम किया अपनी कक्षाओं के दौर में, तो उस चीज़ को अगर आज रिलेट करें तो जो टीचर्स 10वीं 12वीं के जो पढ़ा रहे हैं अब, अगर उनके रिपोर्ट कार्ड्स देख लिए जाएं, सबके नहीं, सब में से बहुत बड़ा तबका अच्छा भी है। कुछ डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो सच में काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, बच्चे नहीं पढ़ रहे तब भी वो पढ़ा रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम अपनी ड्यूटी से क्यों हटें, आप नहीं पढ़ रहे 2-4 साल बाद पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी के पीछे 420 का हाथ है, और 420 करने वाले लोग ही जो है ना, आप देखो मेजॉरिटी बेल्ट की बहुत सारे टीचर्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी केवीएस का पेपर हुआ था, आपके बिल्कुल सामने की घटना है, बड़े पैमाने पे लीक था, जिसको मैं नंबर 1 पढ़ाती थी कि केवीज नंबर 1, जेएनवी नंबर 1। अगर इस तरह से पेपर लीक वाले लोग पहुंचते रहेंगे तो एक 4-5 साल बाद क्या होगा, ये पेपर लीक वाले मेजॉरिटी हो जाएगी ना, उस टाइम पे अच्छे टीचर्स घट जाएंगे, और जब घटिया टीचर होगा ना तो बच्चे को नहीं पता चलता। अब तुम बड़े हो, तुम सोचो किसी बच्चे को अगर 5th क्लास में अच्छा टीचर नहीं मिला, वो उसको कभी सिखाएगा ही नहीं अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, ये सब चीजें 5th में तो पढ़ते हैं हम लोग, हमें लगता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका बेस तो जीरो कर दिया ना। ऐसे ऐसे टीचर हैं दिल्ली, हरियाणा में तो, राजस्थान में भी, जिनको ये तक नहीं पता कि प्राइम मेरिडियन क्या है, या जो मेन देशांतर रेखा उसकी डिग्री कितनी है जो इंडिया से गुजरती है।
या कितने डिग्री पर इंडिया बसा हुआ है। तो सोचो ऐसे टीचर्स कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली लगता है अगर सच में देश सुधारना है ना तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना है, बाकी सब बाद की बातें, कुछ नहीं सुधरना, सब कुछ बाद में आएगा। ये ऐसे टीचर्स पकड़े जाने चाहिए और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और इनको पकड़ना बेहद आसान है। इनसे 4 बातें, एक तो ये बिहेवियर से पहचाने जाते होंगे, वो अलग बात है कि लोग बताते नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी ना अलग से पहचाना जाता है, उसके तौर तरीके बताते हैं कि ये 2 नंबरी करके लग गया। इनसे कोई एप्लीकेशन की स्पेलिंग पूछ ले, कोई इनसे पूछ ले कि प्राइम मेरिडियन क्या होती है, तो इनको पता नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी बता रही हूँ, बहुत सारे इस बेल्ट के आसपास ये ना पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो रोज अखबार पढ़ते हैं, उनकी क्लास के बच्चों में ना बिहेवियरल चेंजेस दिखते हैं। वो क्लास में जाके जब बात करते हैं ना तो वो अननोइंगली बच्चों को सिखा देते हैं। और ये 420 से लगे हुए टीचर क्या करते हैं, स्कूलों से बंक मारते हैं, ये टाइम पे कभी क्लास में नहीं जाएंगे, ना ये पढ़ाएंगे। गाइड से 4 लाइन लिख के टेबल इस पे बोर्ड पे, और फिर इनका पूरा दिन क्या चलता है, रील्स बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, इनका बस यही काम है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ना कार्यवाही सिर्फ ना हो, इनसे पुराना सारा पैसा निकलवाया जाए। एक ऐसा हो गया ना तो बाकी सब डरेंगे आगे। डर तो होना चाहिए ना, इसलिए जरूरी है एक ऐसा पकड़ा जाए कोई भी, और एक पकड़ा जाएगा तो सारी सीरीज पकड़ी जाएगी, कौन कौन 420 करके वहां तक पहुंच गया। क्लर्क 2 नंबर ही लग गया ना, फर्क नहीं पड़ता, 4 फाइल इधर से उधर करनी है। पुलिस भी 2 नंबर, मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ लग जाएं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वहां तक चल जाएगा, भविष्य खराब नहीं करते वो। गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि कोई भी, मेरा ये मानना है गरीब, आज वो लड़की आई थी तुम्हारे यहाँ पे, वो जो 19-20 साल की है, उसने बताई अपनी कहानी। वो बिल्कुल गरीब घर से ही है, वो कोई अमीर घर से नहीं है लड़की, अपने मामा के घर रह के पढ़ी वो बच्ची, और 19.5 साल की। पिताजी किसानी करते हैं और जितनी ज़मीन है वो कह रही थी उसमें से कुछ होता नहीं है, ज़मीन सारी जो है ना वो वेटलैंड टाइप के एरिया में आती है। तो घर में बेहद गरीबी से निकल के वो लड़की मेहनत करके वहां तक पहुंची। अब सोचो मेहनत करके वहां तक पहुंचने के लिए कितनी रात उसने जाग के काटी, कितना पढ़ा होगा, तभी वहां तक पहुंची है। उसकी सीट कोई एक 420 करके खा जाए तो ठीक है या गलत है? गलत है ना। पढ़ने वाले लोग तो बेवकूफ बन गए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब जब पता चले इस बात को प्रमोट करना चाहिए। एक अच्छी बात पता है क्या है, अब सोशल मीडिया का टाइम है, एक बात एक जगह से निकलती है लेकिन वो आग की तरह फैल जाती है, और जरूरी है ऐसे लोग पकड़े जाएं। पहला जो करना चाहिए ना कोशिश, वो एजुकेशन की सफाई करें, बाकी सब बात की बात। जिस दिन ये साफ होना स्टार्ट हो गया ना, उस दिन बहुत लोग 2 नंबरी पकड़े जाएंगे, और जब वो पकड़े जाएंगे उनकी पब्लिकली जब बेइज्जती होगी तो अपने आप अगली बार जब पेपर लीक करवाने वाले जो होंगे ना उनको डर लगेगा। सिर्फ बेइज्जती ना हो, इनसे पुराना सारा पैसा लिया जाए और इनको जेल भेजा जाए, तब जाके इसके सफाया होगा। फिर ये जो सेइंग्स है ना कि वो चंद्रयान 3 कक्षा में पहुंचाने के लिए न जाने कितने टीचर्स समय पर कक्षाओं में गए, वो ऐसे ग्रेट टीचर्स के लिए, ना कि इस कबाड़ के लिए जो कि बस अपना रील बनाने में। ऐसे टीचर्स भी हो गए आजकल, उनको रील से फुर्सत नहीं है स्कूल में जाके, वो फोन देखते जा रहे हैं। ऐसों पे केस होने चाहिए। और जो 420 से लगे हैं, कोई अपना फोटो मिक्स करा के और कोई थंब इंप्रेशन की जगह भाई बंधु कोई बैठ गया, ये बिल्कुल गलत है। जैसे इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई बड़े स्तर पे होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं, ऐसे लोगों का सफाया करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा।